नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा खास शो एनआईए इन एक्शन। आज बात एनआईए के एक्शन चैप्टर 3 की। 6 राज्य और 20 से ज्यादा लोकेशंस, ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है इस बात का पता लगाने के लिए कि गैंगस्टर लॉरेंस का क्या टेरर फंडिंग से कोई लिंक है, 7 समंदर पार से कोई साजिश रची जा रही है तो उस साजिश में किसी गैंगस्टर का हाथ तो नहीं। क्योंकि एनआईए इन एक्शन चैप्टर 3 का आगाज एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत आधा दर्जन गैंगस्टर से पूछताछ के बाद किया है। सबसे बड़ा सर्च अभियान चलाया जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि कुछ बड़ा खुलासा होगा। का आतंक से जुड़ा है तार। नीरज बवाना का आतंकी कनेक्शन। गैंगस्टर्स टेरर फंडिंग पर एनआईए का बड़ा एक्शन। छह राज्यों में तीसरी बार एनआईए ने मारा छापा। देश भर में 20 ठिकानों पर एनआईए की सबसे बड़ी रेड। बड़ी साजिश, एनआईए का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। एनआईए इन एक्शन चैप्टर 3। एनआईए इन एक्शन चैप्टर 3। 6 राज्यों में 20 जगह पर छापेमारी। गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए का एक्शन। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर यह रेड डाली गई है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में छापे लगातार जारी हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल में भी छापेमारी की गई है। पंजाब के पटियाला में एनआईए की रेड जारी है। गैंगस्टर रवि राजगढ़ के घर पर भी छापा मारा गया है। लॉरेंस बिश्नोई का साथी है रवि राजगढ़, जिसके घर पर एनआईए की टीम पहुंची है। लॉरेंस से पूछताछ के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा था। 25 से अधिक गैंगस्टर की लिस्ट इस पत्र के जरिए दी गई थी। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, हिमाचल में छापेमारी लगातार जारी। 6 राज्यों में 20 जगह पर एक साथ एनआईए की टीम ने धावा बोला है। एक साथ एनआईए की टीम पहुंची है छापा मारने के लिए। टेरर फंडिंग में क्या इन गैंगस्टर्स का कोई लिंक है टेरर फंडिंग के साथ, और इस लिंक को खंगालने के लिए पहले लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई। लॉरेंस, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, इन तमाम गैंगस्टर्स से पूछताछ की गई। पूछताछ में लॉरेंस और दूसरे गैंगस्टर्स के नाम भी सामने आए। गैंगस्टर्स के तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं, ऐसा खबर मिल रही है। अब इन तमाम पहलुओं की जांच करने के लिए एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई एक साथ की। 20 ठिकानों पर 6 राज्यों में यह कार्रवाई एक साथ की गई। चलिए, मेरे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। मनोज राठी मोहाली से हमारे साथ जुड़े हैं और अरबाज अहमद जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको मोहाली लिए चलते हैं। मनोज जुड़े हुए हमारे साथ। मनोज, एनआईए की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 6 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जैसे आपने भी बताया कि किस तरह से एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। आज कई सर्च ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं और खासकर जो गैंगस्टर है, ए कैटेगरी जो गैंगस्टर है, इन्होंने एनआईए ने जो एक लिस्ट तैयार की थी कि आखिर जो ये गैंगस्टर्स हैं इनकी जो फंडिंग है या फिर इनका जो टेररिस्ट कनेक्शन है वो किस किस के साथ है। ये सारी चीजों को लेकर एनआईए थोड़े दिन पहले ही मोहाली से पंजाब से लेकर गई है दिल्ली, और दिल्ली में पूछताछ में कई जो एनआईए को क्लूज जो है वो मिले हैं। क्लूज किस तरह के कि आखिर इनके साथ जो नेक्सस चल रहा है, जो किस तरह से इनका नेक्सस चल रहा है,
रहा है, कौन कौन नेक्सस चला रहा है, किस तरह की लॉजिस्टिक चीजें इनको मुहैया कराई जा रही हैं और टेररिस्ट के साथ कनेक्शन किस तरह से है। क्योंकि पिछले दिनों में अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर की अगर हम बात करें, उसमें भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग जो है वो की गई थी और प्लानिंग के साथ साथ जो लॉरेंस बिश्नोई पूरा मास्टरमाइंड और गोल्डी बरार ने किस तरह से जो शार्प शूटर्स को पूरी तरह से तैयार किया, रैकी हुई, प्लानिंग हुई और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पंजाब, सबसे बड़ी ग्रेनेड जो हमला करने की वो पूरी साजिश, हालांकि गनीमत ये रही कि कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो किया गया। उसमें भी कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई और उनकी जो गैंग के लोग जो है वो उनकी शामिलियत सामने आई थी। अब ये जो डेरा प्रेमी का थोड़े दिन पहले ही फरीदकोट कोटकपूरा में जो मर्डर हुआ है, उसमें भी गोल्डी बरार का कनेक्शन सामने आया है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही खास है। अब ये पूरी जो चीजें हैं कि आखिर टेररिस्ट कनेक्शन किस तरह से हैं, जो इनके गुर्गे हैं उनका किस तरह से कनेक्शन है, और इसमें एक अहम जो चीज सामने आई है वो आई है कि राजस्थान का किस तरह से कनेक्शन है, पंजाब का किस तरह से कनेक्शन है, कौन कौन से गुर्गे उनके लिए काम करते हैं, किस तरह से चीजें उनको मुहैया कराई जाती है, फंडिंग कहां से हो रही है और टेररिस्ट के साथ किस तरह से कनेक्शन है, जो क्रॉस बॉर्डर जो हथियार आ रहे हैं या फिर ड्रग्स जो आ रही है वो किस तरह से कराते हैं। ये सारी चीजों को लेकर अब एनआईए एक एक पॉइंट पर काम कर रही है, एक एक पॉइंट पर। रवि राजगढ़ की अगर हम बात करें, जैसे आपने भी जिक्र किया कि रवि राजगढ़ जो है वो कौन है। रवि राजगढ़ कई चीजें, लॉजिस्टिक जो चीजें हैं वो मुहैया कराता है, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ बहुत टाइम से वो जुड़ा हुआ है और उसको लेकर आज लगातार सुबह से ही सर्च की जा रही है। राजस्थान की अगर हम बात करें, जैसे आपने जिक्र किया कि राजस्थान भी एक अहम जगह है। लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे वहां पर रहते हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाले के फादर, उनको भी धमकी आई थी, एक मेल के थ्रू धमकी आई थी। हालांकि पुलिस ने राजस्थान से ही जो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे को गिरफ्तार किया था। जो राजस्थान और पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है, हनुमानगढ़ की अगर हम बात करें, जितने भी बॉर्डर एरिया हैं जो भी पंजाब से वारदात को अंजाम देकर ज्यादातर जो है वो राजस्थान की ओर जाते हैं। राजस्थान में इनका बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है इनके जो गुर्गे हैं और जिस तरह से एक्टिव गुर्गे हैं, जो लॉजिस्टिक चीजें, क्योंकि किसी भी आप केस को उठा के देख लीजिए, लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई भी वारदात अगर पंजाब में होती है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला मर्डर हो, चाहे वो किसी भी तरह से कोई टारगेट किलिंग हो, जितने भी जो उसके गुर्गे हैं, जो एक्यूज्ड हैं, जो शार्प शूटर हैं, वो सारे राजस्थान में पनाह लेते हैं। राजस्थान का कनेक्शन जरूर सामने आता है। रवि हुड्डा को थोड़े दिन पहले ही जयपुर के एक रामगढ़िया इलाके से उसको गिरफ्तार किया था, वो भी डेरा प्रेमी हत्या मामले में वो भी एक्यूज था, उसको गिरफ्तार किया। उसका पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत खुद राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर उसको अरेस्ट किया। ये कई चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर लगातार एनआईए ने एक लिस्ट तैयार की है और लिस्ट में ए कैटेगरी जो गैंगस्टर्स हैं, ए कैटेगरी जो गैंगस्टर है, क्योंकि आपको बता दें कि एनआईए ने जो थोड़े दिन पहले यूएपीए के तहत जो मामला दर्ज किया था, जिसमें 9 ए कैटेगरी के जो गैंगस्टर्स हैं उनको शामिल किया था। सबसे पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, गोल्डी बरार, कई ऐसे जो नाम थे, 9 गैंगस्टर्स के जो नाम दिए थे, उसमें अब पुलिस एक एक पॉइंट पे, एनआईए एक एक पॉइंट पर काम कर रही है। आज जो रेड की जा रही है, सर्च ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं, चाहे वो रवि राजगढ़ की बात हो, हरियाणा के यमुनानगर में 9 गैंगस्टर्स के जो नाम आप बता रहे हैं, इन 9 गैंगस्टर्स के नामों के आधार पर ये जांच, छापेमारी की गई है। देखिए, जो यूएपीए के तहत जो मामला एनआईए ने दर्ज किया था, उसमें जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि 9 ए कैटेगरी के गैंगस्टर थे, ये सारे लॉरेंस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे वो गोल्डी बरार की अगर हम बात करें, दीपक झज्जर का इसमें नाम है। दीपक झज्जर ये वही है जो आरपीजी अटैक स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली में, जिसका एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, वो खुद यहां पर वारदात को अंजाम देने आया था, उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उसका भी नाम शामिल है। गोल्डी बरार का नाम शामिल है, काला जठेड़ी का नाम शामिल है। काला जठेड़ी भी तिहाड़ जेल में है इस समय, लॉरेंस बिश्नोई का खास है। ये पूरे जो ए कैटेगरी के गैंगस्टर है, जिनके साथ टेररिस्ट का भी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिनके साथ जो फंडिंग का भी सामने चीजें आ रही हैं, एक एक पॉइंट पर अब एनआईए काम कर रही है, एक एक पॉइंट पर। अब लॉरेंस बिश्नोई को जब यहां से लेके गई तो उसके साथ पूछताछ में कई क्लूज जो है वो पुलिस को मिले हैं। एक एक पॉइंट पर आखिर जो जेल से बाहर हैं, जो फरार हैं, वो किस तरह से लॉजिस्टिक चीजें मुहैया करवाते हैं, वो किस तरह से फंडिंग करवाते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं इनके लिए। क्योंकि नेक्सस छोटा नहीं है, नेक्सस बहुत बड़ा है और नेक्सस पर काम जिस तरह से किया जा रहा है, उसको लेकर लगातार एनआईए, सेंट्रल एजेंसी, खुफिया एजेंसीज, काउंटर इंटेलिजेंस, पंजाब के भी, दिल्ली के भी, राजस्थान के भी जॉइंट जो है वो काम किए जा रहे हैं। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी जो लिंक्स हैं, चाहे वो टेररिस्ट से जुड़े हों, चाहे वो फंडिंग से जुड़े हों, चाहे वो लॉजिस्टिक चीजों से जुड़े हों, सभी को लेकर एक एक पॉइंट पर काम किया जा रहा है। और आज की जो सर्च ऑपरेशन जो रेड की जा रही है, वो इसीलिए भी अहम है क्योंकि एनआईए को कई
क्लूज जो है वो मिले हैं, जिसको लेकर अब एनआईए काम कर रही है। खासकर पंजाब, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर से कई चीजें स्मगलिंग हुई है, कई हथियार सप्लाई हुए हैं, इसी को लेकर अब पुलिस काम कर रही है, एनआईए काम कर रही है और ये ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जो रिपोर्ट्स मिल रही है। फिर से आता हूं आपके पास, शंकर दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शंकर, इस पूरे तस्वीर को अगर हम देखें तो क्या ये रेड लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के आधार पर ही फोकस्ड रखी गई है, या फिर नीरज वावना की बात करें, टिल्लू ताजपुरिया की बात करें, तमाम गैंगस्टर्स से जो पूछताछ की गई उसके आधार पर एक एक कदम आगे बढ़ रही है एनआईए? पूछताछ की गई उसके आधार पर एक देखिए, पिछले 3 से 4 महीने के दौरान कई ऐसे बड़े गैंगस्टर के बारे में केंद्रीय जांच एजेंसी तमाम इनपुट को इकट्ठा कर रही है, जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई उनमें से एक है। चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें जो गैंगस्टर, या गैंगस्टर खाना जठेरी की बात करें, या ऐसे दर्जनों ऐसे नाम हैं जिसके बारे में एनआईए की टीम तफ्तीश करने के बाद अब आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा रही है। लेकिन जिस तरह से हमारे भी साथी मनोज बता रहे थे, इस मामले को लेकर थोड़ा सा एक लाइन और मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक तरफ गैंगस्टर पर कार्रवाई होती है, ये कार्रवाई पहले भी होती रही है, जिस तरह से चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, या पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, या राजस्थान में कार्रवाई होती है, इसकी गिरफ्तारी होती है। फिर गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, वो जेल के अंदर में ही ये गैंगस्टर एक अपना नेटवर्क तैयार कर लेते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक प्रपोजल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था कि इन जो गैंगस्टर होते हैं, जैसे राजस्थान का गैंगस्टर है, तो इसको साउथ के राज्यों में उसको भेजा जाए, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, वहां के जेल में रखा जाए और उसे अकेला रखा जाए। तो हो सकता है कि वहां पर नेटवर्क बनाना और नेटवर्क स्थापित करना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस तरह के जो एक जो सलाह है उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय में काफी अच्छे तरीके से देखा जा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरह से गैंगस्टर को अलग अलग सेल में, और खास तौर पर साउथ के राज्यों में, और जो साउथ के जो क्रिमिनल्स होते हैं उसको नॉर्थ में ये भेजने की एक तरकीब है, उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्रालय में। और केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो हाल फिलहाल में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें यह फैसला भी लिया गया कि इस तरह का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। क्योंकि देखा जाएगा, दिल्ली का तिहाड़ जेल बताया जाए तो यहाँ पर एक अच्छा खासा नेटवर्क कई गैंगस्टर का है, कई टेररिस्ट ग्रुप का है, लेकिन उस पर लगाम लगाने की जो बातचीत की जाती है वो पूर्ण तौर पे नहीं होती है। तो इस मामले को भी लेकर एनआईए की टीम काफी गंभीरता से देख रही है। और एक तरह से अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें तो सर्च ऑपरेशन कई गैंगस्टर के खिलाफ इस लिहाज से किया जा रहा है कि कई गैंगस्टर जो हैं किस तरह से बाकायदा एक नेटवर्क स्थापित करते हैं, और चाहे राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली में किस तरह का एक नेटवर्क तैयार करते हैं, और नेटवर्क बनाने में किन किन लोगों की मदद ली जाती है, वो कौन कौन से लोग होते हैं जो इन गैंगस्टर को मदद करते हैं, फंडिंग करते हैं, उस पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से आतंकियों पर नकेल कसा गया, और खासतौर पर जिस तरह जम्मू कश्मीर में देखा जाए कि वहां पर पत्थरबाजों पर नकेल कसा गया, जिस तरह से टेररिस्ट ग्रुप पे नकेल कसा गया, उसी तरह अब इन गैंगस्टर के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, और उसी के तहत राजधानी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और खास तौर पर उन लोगों को तलाशा जा रहा है जो इन गैंगस्टर को मदद करता है। इसके साथ ही कुछ इनपुट्स ऐसे भी सामने देखने को मिल रहा था कि ये गैंगस्टर अवैध तौर पर जो पैसे की उगाही करते हैं वो कई दूसरे इंडस्ट्री में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम जो करते हैं उसको पैसे दे करके वो पैसे इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, खासतौर पर जो पंजाब का म्यूजिक इंडस्ट्री है वहां पर अच्छा खासा पैसे इन्वेस्ट किया गया, कई सिंगर्स के माध्यम से, कई संगीतकार के माध्यम से, यानी म्यूजिशियन के माध्यम से। इसके साथ ही और तीसरा जो एक बड़ा एक नेटवर्क देखा गया कि गेम में खेल जो होता है, खेल में भी काफी पैसों को निवेश किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम लोगों की पड़ताल की जा रही है, और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा उन तमाम लोगों की पहचान की जा रही है, तमाम लोगों की पड़ताल करवाई जा रही है जो गैंगस्टर की मदद करते हैं और गैंगस्टर को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरह से कई और भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। जी ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास अरबाज। ठीक है, अरबाज के पास भी हम जाएंगे। मनोज, लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं लगातार सलमान खान को इसने धमकी दी, सिद्धू मूसेवाला मर्डर की इसने जिम्मेदारी ली। क्या इसके टारगेट पर फिल्मी दुनिया की हस्तियां ही ज्यादा रहती हैं? क्या इस एंगल से भी जांच की जा सकती है आगे?
बिल्कुल जैसे आपने भी बताया कि चाहे सलमान खान को धमकी देना या सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर, हाई प्रोफाइल ये मर्डर हुआ, जिस तरह से कई प्लानिंग की चीजें सामने आई, किस तरह से रैकी हुई, किस तरह से शार्प शूटर जो गिरफ्तार हुए, इसमें कई चीजों पर जो है वो पुलिस और एनआईए लगातार काम कर रही है, इंटेलिजेंस जो है वो काम कर रही है। जैसे आपने बताया, क्योंकि कई अभी भी चीजें पंजाब में सामने आ रही हैं कि कई पंजाबी बड़े सिंगर, नामी सिंगर, म्यूजिक इंडस्ट्री से लोग जुड़े, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है कि उनका किस तरह से, क्योंकि पिछले दिनों कई बड़े सिंगर जो है वो एनआईए ने बुलाए थे, उनसे पूछताछ हुई है, बड़े नामी सिंगरों से पूछताछ हुई है कि उनका किस तरह से कनेक्शन है, किस तरह से उनकी जो मूवीज आती है या फिर उनके सॉन्ग आते हैं जो अब्रॉड में यानी कि विदेश में शूट होते हैं, उनकी फंडिंग के किस तरह से जरिया है। ये बहुत सारी चीजों को लेकर एनआईए लगातार काम कर रही है। हालांकि जिस तरह से गैंगस्टरों का म्यूजिक इंडस्ट्री में, क्योंकि ये भी चीजें सामने आई थी, पंजाब पुलिस ने भी इसका पर्दाफाश किया था कि जो गैंगस्टर्स हैं वो अपना जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट करने में लगे हुए हैं और वो पैसा जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, सॉन्ग्स में लगा रहे हैं, फिल्मों में लगा रहे हैं। इसका भी पर्दाफाश किया था पंजाब पुलिस ने। इस पर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि गोल्डी बरार खुद न्यूज 18 पर जब गोल्डी बरार जाएंगे, मतलब इस जांच के बाद तह जड़ें वहां तक पहुंच सकती है, उन जड़ों को भी खोदा जा सकता है। अरबाज, राजस्थान में क्या चल रहा है? लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर, पंजाब का गैंगस्टर, लेकिन दुनिया भर में इसकी जड़ें फैली हुई है, दुनिया भर में इसके शूटर्स फैले हुए हैं। राजस्थान से तो इसका गहरा ताल्लुक बताया जाता है। क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के अंदर जो हालात हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा, जैसे कि हमारे सहयोगी मनोज ने बताया, कि जो राजस्थान का कनेक्शन हर बार निकल करके आता है किसी भी तरह की घटना के बाद में, अपराध के बाद में, जब उसकी जड़ों में जाया जाता है तो तह कहीं ना कहीं जो है उसमें राजस्थान से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर होता है। चाहे यहाँ पर आकर के जो इनके शूटर्स होते हैं उनके छुपने का मामला हो, चाहे उनकी प्लानिंग का मामला हो, और भी दूसरे ऐसे मामले हो। क्योंकि देखिए कि राजस्थान पर जब लॉरेंस बिश्नोई का जब होल्ड बढ़ा था तो शुरुआत में आपको ध्यान होगा कि सलमान खान जब यहाँ पर जेल में आए थे तो उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी थी। तो उसके बाद में यहाँ के जो लोकल नेटवर्क का कनेक्शन उनके साथ में जो है सामने आया था और इस बात को लेकर के बड़ा एहतियात भी बरता गया था और सलमान खान को स्पेशल सिक्योरिटी भी मुहैया कराई गई थी। लेकिन फिलहाल जो राजस्थान की भूमिका है इन तमाम राज्यों के अंदर इस पूरे मामले में, एनआईए ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि जो बॉर्डर है इंटरनेशनल, क्योंकि देखिए टेरर फंडिंग का मामला है, यहाँ पर जो हथियारों के आवागमन का मामला है, खास तौर पर जो ड्रग्स हैं, इन तीनों चीजों को लेकर कर अगर देखा जाए तो इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। और जिस तरह से पंजाब सटा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर से, उसी तरह से राजस्थान भी सटा हुआ है। राजस्थान के जो सरहदी जिले हैं पंजाब के साथ में और खासतौर पर पाकिस्तान के साथ में, उन जिलों के ऊपर खास फोकस है, जिसमें आप देखिए श्रीगंगानगर जो है और वहां पर वहां आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो जैसलमेर तक हो या जोधपुर और अलवर से भी यहाँ पर कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इन दोनों जिलों के जरिए ये होता है कि वाया बॉर्डर होते हुए वापस जो है हरियाणा से दूसरे इन राज्यों का कनेक्शन जुड़ता है। आप देखिए कि इसमें सिर्फ यही चीज नहीं है कि टेरर फंडिंग किस तरह से हो रही है, बल्कि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एक तरह से इस तरह के माफिया का है वो देखने को मिला है। एक अगली जनरेशन है जो मनी ट्रांसफर किस तरह से करती है, उसका तरीका क्या है, वो ऑनलाइन होता है, कैश होता है या क्रिप्टो समेत दूसरी करेंसीज में होता है, इन चीजों को भी जांचने की कोशिश की जा रही है। जो बातचीत होती है वो किन माध्यमों से होती है कि देखिए आप तमाम लोग जेलों के अंदर बंद हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लीड कर रहे हैं पूरे सिस्टम को कि पता ही नहीं चलता कि इनके जो ऑपरेटर्स हैं वो एक गैंग के रूप में काम कर रहे हैं या लॉन वुल्फ की तरह वो अकेले इन तमाम चीजों को सिर्फ एक एनकोडेड कोड मिलने के बाद में अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हर चीज का अपना एक तरीका है, उस पैटर्न को समझने की जरूरत है। और ये पूरा जो नेक्सस है, जिसे आप एक तरह से नेक्स्ट लेवल ऑफ जो गैंगस्टर्स का सिंडिकेट माने कि ये मिलजुल करके काम कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, किन किन चीजों में डील कर रहे हैं, इनका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है। खासतौर पर राजस्थान से सरहद जुड़ी हुई है, ऐसे में हमेशा सवाल दाऊद को लेकर के, उसकी गैंग को लेकर के होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने काम इनके जरिए करवा रहे हैं, लेकिन एनआईए इन तमाम चीजों को, इन तमाम सवालों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। दबिश दी जा चुकी है। बहुत से कनेक्शन जो है, जब लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली में लाकर के पूछताछ की गई तो वो यहाँ राजस्थान से जुड़े नजर आए, लेकिन जो राजस्थान लोगों में जो दबिश दी गई है राजस्थान के अंदर, उन लोगों से बातचीत के बाद में अब जो है इसका दायरा और ज्यादा बढ़ गया है और व्यापक हो गया है। हो सकता है कि और भी दबिश दी जाए, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऑलरेडी रडार पे थे, लेकिन अब नई पूछताछ के बाद में, क्योंकि एनआईए के बहुत अलग तरीके से पूछताछ होती है, बातचीत के तरीके अलग होते हैं, लोगों को जो शामिल किया जाता है। क्योंकि अब देखिए कि राजस्थान से जो कनेक्शन था, उन लोगों से जो जो इनको लीड मिली है उसके ऊपर काम किया जाना है। अगला जो उनका
वो होगा जानकारी का तरीका कि वहां से ऑर्डर मिलने के बाद में किस तरह से यहाँ पर जो है सूचना पहुंचती थी और सूचना के बाद में जो लोग उस चीज को ऑपरेट करते थे वहां तक ये नेटवर्क कैसे काम करता है। कि आप देखिए कि जहां से इनिशिएट हुआ, जहां से प्लानिंग हुई और जहां से एग्जीक्यूट हुआ, इन तीनों लाइनों को समझने की जरूरत है। और एनआईए ने जब इस चीज को अपने हाथ में लिया है तो जाहिर सी बात है कि देश के अंदर जो इस तरह के शार्प शूटर्स हैं, इस तरह के हालात हैं, इस तरह की गैंग्स हैं जो ये चीजें पैदा कर रही हैं। क्योंकि देखिए सिद्धू मूसेवाला का जब ये पूरा कांड हुआ उसके बाद में कई सवाल उठे, राजस्थान से खास तौर पर उसका जब कनेक्शन आया तो राजस्थान के लोग भी हैरत में। हालांकि राजस्थान पुलिस इसमें अपने लेवल पर कोशिश कर रही थी कि सारी चीजों को जो है कोऑर्डिनेट करके बेहतर तरीके से ऑपरेट किया जाए और कोशिश की जाए कि यहाँ जो छवि है राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वो बेहतर बनी रहे। फिलहाल एनआईए ने यहां पर छापेमारी की तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान की पुलिस को उसमें सूचना उस तरह से नहीं दी गई होगी कि जिस तरह से जो सूचनाएं हैं लीक होने की कोई गुंजाइश हो या इस तरह की कोई संभावना। लेकिन अभी जो राजस्थान में दबिश के बाद में लीड मिली है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। शंकर, एनआईए की टीम ताबड़तोड़ एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, बार बार कार्रवाई कर रही है इन गैंगस्टर्स पर। राजस्थान को अगर फोकस करके मैं सवाल पूछूं आपसे, क्या इस एंगल से भी जांच की जा सकती है कि किन किन की मिलीभगत इस लॉरेंस बिश्नोई से के साथ रही? क्योंकि बिना किसी के साथ के, बिना किसी के सहयोग के लॉरेंस बिश्नोई आसानी से पंजाब से राजस्थान की सीमा में आता था और यहां रहता था, मौज काटता था। यहां पर किन किन की मिलीभगत इस लॉरेंस बिश्नोई के साथ रही, यह भी जांच की जाएगी टेरर फंडिंग के साथ। शंकर देखिए अभी लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई का टेरर फंडिंग तो अभी फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन जो गैंगस्टर फंडिंग है, गैंगस्टर के साथ कनेक्शन और उसकी जो फंडिंग है वो मामला जरूर सामने आया है। और जिस तरह से हालांकि विदेश में बैठा हुआ गोल्डी बरार की बात करें, गोल्डी बरार के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ रहता था, किस तरह से वो जेल में रहने के दौरान बातचीत करता था, और निश्चित तौर पे जिस तरह से आपने सवाल किया है कि राजस्थान में वो कौन कौन से लोग हैं जो फंड मुहैया कराते हैं इन गैंगस्टर को, और इन गैंगस्टर के द्वारा किनको फंड दिया जाता है, किसको पैसे दिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे, तो ये तमाम जो जानकारियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी मामले पर जांच एजेंसी काम कर रही है। और इसके साथ साथ ये भी देखने का प्रयास किया जा रहा है कि रियल एस्टेट बिजनेस में भी अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट इन गैंगस्टर के द्वारा किया गया। चाहे बात करें राजस्थान की बात करें या राजधानी दिल्ली एनसीआर की बात करें या पंजाब हरियाणा की बात करें, तो गैंगस्टर का जो पैसा है, जो अवैध तौर पर वसूली किया गया पैसा है, जो किसी को डरा के धमका के उसे लिया जाता है लाखों करोड़ रुपया, तो उसको प्रॉपर्टी के बिजनेस में डाल दिया जाता है या म्यूचुअल फंड में डाला जाता है। इसके लिए सहारा बनता है कुछ सफेद पोस्ट लोग। तो वो सफेद पोस्ट लोग कौन कौन है जो इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, ये भी जांच का एक मसला है। तो इस मामले पर शुरुआती जो जांच है वो एनआईए के द्वारा की जा रही है, और इसके साथ ही स्टेट पुलिसिंग के द्वारा अब तक हुई जांच की रिपोर्ट जो है उसको भी एनआईए के द्वारा वो लेकर के आगे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और अगर इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई बड़ा मामला बनता है तो निश्चित तौर पर उन तमाम आंकड़ों को, तमाम दस्तावेजों को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा भी साझा किया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मसला छोटा नहीं है, लेकिन राष्ट्रव्यापी स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर उन गैंगस्टर के खिलाफ जब कार्रवाई करना है तो कार्रवाई करने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उसी के तहत एनआईए के द्वारा कई राज्यों में बकायदा उन गैंगस्टर पर कार्रवाई की जा रही है जो पिछले काफी समय से इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व हैं। एक साथ जब इतने बड़े लेवल पर ये कार्रवाई की जाती है शंकर, मायने तो ये निकाले जाएं कि कोई बड़ा सबूत, कोई बड़ा क्लू टीम को मिला है, तभी एक साथ ये कार्रवाई की गई। देखिए एनआईए के हमारे जो सूत्र बताते हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान में कुछ गैंगस्टर से जुड़े हुए कुछ बड़े जो कारोबारी हैं उनको एनआईए मुख्यालय में बुलाया गया था, और जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों के दौरान में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, और पूछताछ के दौरान जो खास तौर पर जो 164 का जो स्टेटमेंट होता है उसको दर्ज कराने के बाद आगे की पड़ताल की जाएगी, और इस मामले में कुछ और भी खुलासे आने वाले दिन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। अरबाज, संक्षिप्त में बताइए,
कहां पर राजस्थान में कार्रवाई की जा रही है, अगर जानकारी मिल पाई है तो आपको, और क्या चल रहा है वहां पर अभी? एक लाइन में अरबाज। देखिए, श्री गंगानगर की हम बात करें, चाहे हम अलवर की हम बात करें, जोधपुर की हम बात करें, ये 3 कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंदर, जहां पर काम किया जा रहा है। श्री गंगानगर के आसपास के जिलों में और कुछ छोटी इंटीरियर लोकेशंस पे भी जो है कार्रवाई की हमें जानकारी मिली है। और जो तरीका है, जो काम करने का प्रोसेस है, और उसमें जो सफेद पोश लोगों का आपने इशारा दिया, इन तमाम लोगों को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इनविजिबल हो जाते हैं पूरा काम करके, और बाद में पता नहीं चलता कि किस तरीके से, किस सॉफ्टवेयर के जो है इस्तेमाल के बाद में ये सारी चीजें की गई है। फिलहाल दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, हिमाचल में छापेमारी लगातार जारी। शुक्रिया अरबाज शंकर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एनआईए इन एक्शन चैप्टर 3 आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।